सो हे गाइस, आज हम लोग बहुपद का इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं। ठीक है, बहुपद का परिचय एंड उसका कुछ एग्जाम्पल, देन उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज पर जाएंगे अगर वीडियो बड़ा नहीं बनता है तो। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद क्या होता है? बहुपद नाम से ही पता चल रहा है जिनके बहुत सारे पद हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली जानेंगे चर के बारे में। ठीक है, उसके बाद अचर के बारे में, बीजीय व्यंजक के बारे में, उसके बाद एक चर वाले बहुपद, शून्य बहुपद, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग द्वि बहुपद के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले बहुपद क्या होता है? तो बहुपद जो होता है वो चर और अचर का मिलाव रहता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक का मिलाव रहता है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि चर क्या है? तो चर वह है जिसमें क्या हो, तो जिसका मान में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, चर का क्या होता है? तो चर का मान में परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, तो चर हम लोग किसको ले सकते हैं? तो चर हम लोग किसको ले सकते हैं? तो x मान सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग चर को y मान सकते हैं, z मान सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसका मान में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, मान लो कैसे कि अगर 1x है, ठीक है, 1x है तो क्या होगा? ठीक है, तो 1x हो जाएगा, तो 1x हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3x + 1 है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये चर है। ठीक है, इसके मान में क्या होता है? तो परिवर्तन। मान लो अगर इसकी जगह पे 1 लगा देंगे तो 3 × 1 + 1 कितना हो जाएगा? तो हम लोग का हो जाएगा 3 × 1 3 और +1 4 हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे हम लोग 2 लगाएंगे तो 3 × 2 हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चर वह होता है जिसका क्या होता है? तो जिसके मान में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो अचर किसे कहते हैं? तो अचर का मान क्या होता है? सदा समान रहता है। ठीक है, अचर का मान क्या रहता है? तो सदा समान रहता है। कैसे समान रहता है? तो अचर क्या होता है? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसका क्या रहता है? तो इसका मान हमेशा सदा समान रहता है। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं है कि 4 को आप बोल दोगे कि ये 5 है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप लोग 4 को 5 बोल दोगे। ठीक है, या फिर 5 को 6 बोल दोगे। ठीक है, तो अचर वही होता है जिसके मान में कभी भी परिवर्तन नहीं आता। ये सदा क्या रहता है? तो इसका मान जो है सदा समान रहता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो चर तथा अचर जिसमें कि हमारा चर भी हो, यानी कि मतलब जिसका मान परिवर्तन होता है वो भी हो, अचर भी हो, और फिर उन दोनों का गुणनफल हो। ठीक है, उनका गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसके गुणनफल को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, उनके गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, एक चर वाले बहुपद क्या होता है? तो एक चर वाले बहुपद वह होते हैं जिसमें क्या होते हैं? तो एक घात होता है। ठीक है, अब घात बोलोगे तो क्या होता है? तो घात मतलब पावर। ठीक है, जैसे कि वो वाला पावर नहीं कि मतलब सिस्टम एलवीस यादव वाला पावर नहीं। ठीक है, ये वाला पावर। ठीक है, जैसे कि मान लो x पे पावर 4 है। ठीक है, ये क्या हो गया? तो ये हम लोग का घात हो गया। ठीक है, x पे पावर 4 है तो 4 क्या है? तो x की घात क्या है? x का घात हम लोग का 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि जिसमें एक घात हो। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? तो एक चर वाले बहुपद जिसमें कि क्या हो? तो एक घात हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि x² + ठीक है, x³ + x² + 1। ठीक है, तो क्या ये एक चर वाले बहुपद हैं? क्या ये एक चर वाले बहुपद हैं? तो नहीं, ये एक चर वाले बहुपद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग का इसका जो घात है, इसका घात इस पे भी है, इस पे भी है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? जिसमें केवल एक घात हो, फिर चाहे वो कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 97 हो सकता है, 1000 हो सकता है। ठीक है, इतना तो नहीं होगा खैर, लेकिन वो कुछ भी हो, लेकिन एक ही घात होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? हमारे पास 2 घात है, एक इस पे है, एक इस पे है। ठीक है, तो दोनों पे घात है। ठीक है, तो क्या होगा? तो हम लोग का ये जो है वो एक चर वाले बहुपद नहीं होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि x² + 1 क्या ये हम लोग का एक चर वाला बहुपद है? तो हाँ, जी हाँ, ये बिल्कुल एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि इसके ऊपर घात कितना है? तो घात केवल एक ही संख्या है। ठीक है, फिर चाहे 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ही संख्या होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एक चर वाले बहुपद। अब हम लोग जानते हैं कि शून्य बहुपद, कि शून्य बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो शून्य बहुपद वह होता है जिसमें क्या हो? जिसका कि घात शून्य हो, कुछ नहीं हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शून्य। ठीक है, जैसे कि मान लो x² + x + 6 है। ठीक है,
तो 6 के ऊपर क्या आपको कोई घात दिख रहा है? ठीक है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका घात क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, 6 का घात क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं, तो ये एक शून्य बहुपद है। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक शून्य बहुपद है। अब हम लोग जानते हैं कि द्विपद बहुपद क्या होता है। ठीक है, द्विपद बहुपद क्या होता है, तो जिसमें पद क्या हो, जिसमें दो पद हो, जैसे कि x+1, ठीक है, x² - x³ + 1, ठीक है, उसी प्रकार x u पे पावर 43 माइनस u पे पावर 2। ठीक है, ये क्या है, तो हमारा ये है द्वि बहुपद। ठीक है, द्विपद बहुपद। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या ये द्विपद बहुपद है, क्या ये द्विपद बहुपद है, नहीं, ये द्विपद बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या यहाँ पे हमारे पास है 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा द्विपद बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग जानेंगे कि त्रिपद बहुपद क्या होगा। ठीक है, तो त्रिपद बहुपद वो होता है जिसमें 3 पद वाले बहुपद को त्रिपद बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो, जिसमें हम लोग का 3 पद हो, जिसके अंदर क्या हो, जिसमें कि हमारा 3 पद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग त्रिपद बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, त्रिपद बहुपद कहते हैं। जैसे कि x+x² + π। ठीक है, ये क्या है, हमारा त्रिपद बहुपद। तो क्या ये त्रिपद बहुपद है? हाँ भैया, ये त्रिपद बहुपद होगा। ठीक है, उसी प्रकार √2 + x, ठीक है, √2 + x - x², क्या ये त्रिपद बहुपद है? जी हाँ, ये त्रिपद बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है, तो 3 पद है, तो 3 त्रिपद बहुपद हो गया। 2 पद हो गया तो द्विपद बहुपद हो गया। ठीक है, और जिसमें कि मतलब है ना, जिसका घात क्या हो, जिसका घात कुछ नहीं दिया हो, उसको शून्य बहुपद कह देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रैखिक बहुपद। ठीक है, खैर ये जो है हमारा फर्स्ट में आना था। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, इसे लास्ट में लिख दिया। ठीक है, तो जिसका घात क्या हो, तो केवल एक हो। ठीक है, केवल क्या हो, तो एक हो, ये वाला एक नहीं। ठीक है, ये वाला एक नहीं, केवल क्या हो, तो 1 हो। ठीक है, जिसका घात क्या हो, जिसका पावर क्या हो, तो केवल 1 हो। ठीक है, जैसे कि x पे पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, y पे पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, u पे पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो जिसका क्या हो, जिसका घात केवल 1 हो, ठीक है, 1 1 1 1, ठीक है, जिसका पावर क्या हो, 1 हो, उसे क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। और द्विपद बहुपद किसमें कहते हैं, जिसमें पदों की संख्या 2 होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, द्विपद बहुपद। और त्रिपद बहुपद क्या कहते हैं, जिसमें कि पदों की संख्या 3 हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपद बहुपद। अब देखो यहाँ पे शून्य बहुपद फिर से आ गया, मैंने पहले ही लिखा था, फिर खैर कोई ना, यहाँ पे समझ लो। सभी अचर शून्य हो, अगर अचर क्या हो, तो शून्य हो, तो उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगर अचर क्या हो, तो शून्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन यहाँ पे फटाफट मैं नोट करता हूँ, आप उसका आंसर देना। ठीक है, सो चलो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए बहुपद की क्या करनी है, तो हमें घात ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि इसकी पावर ज्ञात करनी है कि किस पे कितना पावर लगा हुआ है। ठीक है, आपके अंदर कितना पावर है, हमारे अंदर कितना पावर है, ये हमें आज पता करना है। ये पता नहीं करना है, खैर क्वेश्चन में कितना पावर है वो पता करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसमें जो पावर है, तो आप देखो इसके ऊपर कितना पावर है, इसके ऊपर हमारा कुछ पावर नहीं है, तो इसके ऊपर क्या लगता है, तो 0 पावर लगता है। ठीक है, इसके ऊपर पावर कितना है, 4। तो सबसे ज़्यादा पावर किस में है, तो x पे है। ठीक है, x पे पावर कितना है, तो 5 है। ठीक है, तो हम लोग यही करेंगे, जो ये जो हमारा जो ये रहेगा, ठीक है, एक चर वाले बहुपद। ठीक है, एक चर वाले बहुपद में क्या हो, जिसमें कि घात 1 हो, लेकिन इसमें क्या है, तो इसमें घात 2 है, 1 और 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 चर वाले बहुपद। ठीक है, तो अब हम लोग को पूछा है कि भैया इसमें घात बताइए, तो घात बताने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले देखना होगा कि किसमें पावर ज़्यादा किसमें है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पावर किसमें है, तो 5। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि चर की अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घातांक 5 है। ठीक है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 5 है। अतः यह क्या होगा, अतः यह जो है बहुपद की घात 5 होगी। अतः बहुपद की घात 5 होगी। ठीक है, या 5 होगा।
ठीक है। तो चर की अधिकतम संख्या 5 है तो बहुपद की घात कितनी होगी, तो 5 होगा। ठीक है, बहुपद का घात कितना होगा, तो 5 होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दिया है, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y पे पावर 8। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को पता करना है कि चर की बहुपद की घात क्या है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चर जो है उसमें पावर किस में है, सबसे ज़्यादा कौन से चर में घात है, तो 8 है। ठीक है, यानी कि 2y 8 है। ठीक है, 2y पे पावर 8 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चर की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी, चर की अधिकतम घात, संख्या नहीं, अधिकतम घात कितनी है, तो 8 है। ठीक है, अतः क्या होगा, अतः बहुपद 8 होगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतम घात 8 है तो बहुपद भी 8 होगा। उसी प्रकार 2 पे पावर कुछ नहीं है तो हम लोग, मैंने आपको बताया कि शून्य बहुपद क्या होता है, तो वे सभी अचर शून्य हैं जिन पर क्या हो, तो शून्य बहुपद मिलता है। ठीक है, या फिर जिस पे पावर क्या हो, तो कुछ नहीं दिया हो। ठीक है, अचर में, चर में नहीं, अचर में। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये अचर है। ठीक है, क्योंकि 2 जो है वो अचर है, क्योंकि इसका मान जो है वो कभी बदलता नहीं है, 2 की जगह पे 2 ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या है, तो यहाँ केवल एक पद है। ठीक है, एक पद 2 है। ठीक है, जो कि क्या है, 2x पे पावर 0 के रूप में लिखा हुआ है। तो इसका जो है अतः घात क्या होगा, अतः x का घात क्या होगा, जल्दी बताइए, x का घात जो है वो 0 होगा। ठीक है, और बहुपद का घात भी कितना होगा, बहुपद का घात भी हम लोग का 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो था। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, सो चलो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।